नमस्ते बच्चों। मैं कैलाश सर आप लोगों के बीच आया हूँ कंपैरेटिव मैथ एंड रीजनिंग लेकर के। विगत कुछ वर्षों से मैं कंटिन्यू इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ और बहुत सारे बच्चे हमारे संस्थान से एक अच्छे जगह पे एक अच्छे मुकाम पर हासिल किए हुए हैं। कई हज़ार लोग हमसे लाभान्वित हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हों। सबसे पहली बात यह है कि आज के दौर में कंपटीशन फेस करना, पास करना हम कैसे कर सकते हैं। पहले जो होती थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती थी तो क्वेश्चन और स्टूडेंट दोनों सामने रहते थे। वर्तमान में अभी ऑनलाइन सारी एग्जामिनेशन हो रही है और इसमें देखा जा रहा है कि इधर कुछ वर्षों से उसमें सेक्शनल वाइज किया जा रहा है। अब तो रेलवे की भी एग्जामिनेशन में सेक्शनल वाइज होगी, एसएससी की भी एग्जामिनेशन में सेक्शनल वाइज होगा। मैथ अब आपका एक लिमिट टाइम में आपको बनाना है, रीजनिंग एक लिमिट टाइम में बनाना है, आपको इंग्लिश एक लिमिट टाइम में बनाना है। अब कंबाइन क्वेश्चन नहीं है। तो इस कंडीशन में आप कैसे मैथ रीजनिंग को उस 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर में सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आज के दौर में परीक्षा यदि क्रैक करना है, रिजल्ट चाहिए आपको, तो सवाल को ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम आप लोग को इस क्लासेस में बहुत सारी तरीका बताएंगे जो सभी से कुछ हटकर होगा। मेरा मानना है कि आप सवाल को समझिए और सवाल को समझते हुए उसको आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस मुद्दों पर हम लोग विचार करेंगे। और ये फाउंडेशन बैच होगी और आज आप लोगों के बीच हम एक चैप्टर लेके आए हुए हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। हम उस पर आप लोगों को आज बेसिक रूप से सारी चीज़ें सिखाएंगे कि कैसे सीखते हैं हम लोग, कैसे क्लास लिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आप उसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। आप उसको पढ़िए, उस पर मेहनत कीजिए और जो भी आपको डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप जुड़ करके सवाल कर सकते हैं या अदरवाइज़ आप लाइव क्लासेस में भी अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करें। और रही बात एग्जामिनेशन की बात, तो रेलवे के बारे में आप लोग सारे बच्चे जान रहे हो कि अभी क्या हो रही है। एसएससी के बारे में भी जान रहे हो, बैंकिंग के बारे में भी जान रहे हो। ये जो बैच होगी ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगी, मगर रीजनिंग के लिए जो फॉर बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम अलग से एक रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे जो स्पेशल फॉर बैंक के लिए होगा। बहुत जल्द वो क्लास हम लॉन्च करेंगे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से रीजनिंग भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो दोनों क्लास संभव नहीं है स्टार्ट करना, तो आपके पीछे चैप्टर भी है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछी जा रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से बराबर सवाल की जा रही है। इसीलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर को आपके सामने में लेके आए ताकि अभी जो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि एज से कितने तरह की सवाल पूछी जाती है और इस सवाल को आसानी से कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो ए और बी की आयु में 3:2 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। कहा गया 5 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। ए की आयु कितनी होगी, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं। मेरा मानना है कि
अनुपात जो दिया हुआ है इसको x की वैल्यू में नहीं बनाया जाए, इसको डायरेक्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए a की आयु है 3 इकाई, b की आयु है 2 इकाई, दोनों मिलाकर योग हो रहा है कितना, 5 इकाई। इसका मतलब अनुपात का योग है 5 और एज का योग है 60। ये 60 साल जो एज है वह 5 इकाई बराबर है, तो 1 इकाई का वैल्यू 12 आ रहा है। तो देख रहे हैं ए की आयु मांगा जा रहा है जो कि 3 इकाई है, तो 3 इकाई का वैल्यू 36 वर्ष हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ए वर्तमान में 36 साल का है। हमको 5 वर्ष बाद एज चाहिए, तो इसमें 5 आप और ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से 5 वर्ष बाद ए की जो आयु होगी वो 41 वर्ष होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का है। कहा है कि ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, इस बार क्वेश्चन कहा गया 4 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। तो चलिए आइए हम लोग ऐसे डायरेक्ट वे में देखते हैं कि इसको ऑरली सबसे पहले कैसे बनाया जा सकता है। तो ए की आयु है 4 इकाई, बी की आयु देख रहे हैं 3 इकाई, तो इकाई का योग 7 हो रहा है। ए और बी की इकाई का योग 7 वर्ष है और आयु का योग 56 वर्ष है। तो 7 इकाई का वैल्यू यदि 56 होता है तो 56 में यदि आप 7 से भाग देते हैं तो 1 इकाई का वैल्यू 8 निकलता है। चलिए 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो बी की आयु मांगा जा रहा है, बी की आयु है आपका 3 इकाई, तो 3 इकाई बराबर 8 गुना 3 24 वर्ष। तो इससे पता चलता है कि बी वर्तमान में 24 वर्ष का है। अब कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, तो 24 में 4 साल बैक होते हैं, तो इससे पता चलता है कि आज से 4 साल पहले बी 20 वर्ष का था। हमको लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए इसको हम लोग लिखकर भी आपको समझाते हैं। ए और बी की आयु का योग है 56 वर्ष, जबकि ए और बी की अनुपातिक आयु का योग है 7। तो 7 इकाई बराबर 56, तो 1 इकाई बराबर 8। आपको चाहिए बी की आयु, तो बी की आयु है 3 इकाई, अगेन ये 56 वर्ष है, 4 3 7 इकाई बराबर, तो 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 3 इकाई बराबर बी की एज हो रही है 24 साल। 4 वर्ष पूर्व कहा गया, तो इसमें 4 घटा लीजिए, तो ये एज आपकी आ रही है 20 वर्ष। इस तरह से भी आप बना सकते हैं लिख करके भी। पर मेरा मानना है कि इस चैप्टर के सवाल को आप सभी लोग ऑरल वे में बनाने का प्रयास कीजिए ताकि समय आपका बचे। वर्तमान में यदि आप लोग ये चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हमारा क्रैक हो, हम पास करें, तो जो वर्तमान में डिमांड है एग्जामिनेशन की, क्रैक करने का जो डिमांड है, यदि आप चाहिएगा कि हम सारे सवाल को पेन लगा करके बनाएं वर्तमान में, तो शायद आपका बहुत सारा सवाल वहां पर छूट जाए, क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मेरा मानना है कि यदि आज के डेट में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाना है, तो उस कंडीशन में आप 70% कैलकुलेशन अपने दिमाग में कीजिए, 30% कैलकुलेशन को आप बोर्ड पर लाइए, यानी कि अपना नोटबुक पर लाइए, तभी जाकर के आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम और भी आगे क्लासेस में चर्चा करते रहेंगे कि आप लोग किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। पहले प्रोसेस को सीखा जाए कि आखिर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए और बी की आयु में 5:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 64 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा।
वर्तमान में जो क्वेश्चन अभी हम लोग देखे कि सबसे पहले ये देखें कि 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी, फिर देखें 4 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी। ये 2 तरह का सवाल पूछी जाती थी। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि इस तरह की सवाल पूछी जा रही है कि दोनों की आयु का अनुपात मांगा जा रहा है, 4 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल पहले या 5 साल पहले। तो चलिए पहले तो ऑरली देखा जाए सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं ए की आयु है 5 इकाई, बी की आयु है 3 इकाई, तो आयु का योग अनुपातिक हो रही है 8 इकाई। ए है 5 इकाई, बी है 3 इकाई, तो अनुपात का योग हो गया 8 इकाई। 8 इकाई का वैल्यू वर्ष में दिया हुआ है कितना भाई, तो 64 दिया हुआ। यानी ये जो 64 एज है ये कितने इकाई का वैल्यू है भाई, 8 इकाई का। तो 1 इकाई का मान कितना हो रहा है भाई, 8। 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो अब देखा जा रहा है कि ए की आई चाहिए, तो ए और बी में अनुपात लेना है। तो आइए डायरेक्ट वे में बात करते हैं। ए है 5, 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 5 इकाई का वैल्यू 40। 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 3 इकाई का वैल्यू 24। तो वर्तमान में ए है 40 साल का, वर्तमान में बी है 24 साल का। अब हम लोग देख रहे हैं 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मांगा जा रहा है। तो ए में भी 4 जोड़ दिया गया, बी में भी 4 जोड़ दिया गया। तो ए में 4 जोड़ते हैं तो ए हो रहा है 44 वर्ष, और बी में 4 जोड़ते हैं तो ये हो रहा है 28 वर्ष। इन दोनों को यदि कटाया जाए 4 से तो ये कट रहा है 11 बार में और ये कट रहा है 7 बार में। इस तरह से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु में जो अनुपात आएगा वह 11:7 होगा। चलिए फिर से आपको रिमाइंड करवाते हैं कि कैसे फिर सॉल्व किया जा सकता है। फिर से एक बार समझिए, ए की आयु है 5 इकाई, बी की आयु है 3 इकाई, तो आयु का योग हो गया 8 इकाई। 8 इकाई का वैल्यू वर्ष में है 64, तो 8 इकाई का वैल्यू 64 है, तो 1 इकाई का वैल्यू 8 आया। और ए की जो आयु है वो 5 इकाई है, तो हम देख रहे हैं 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 5 इकाई बराबर ए 40 साल। 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 3 इकाई बराबर बी 24 साल। तो इससे भी ऐसे भी 40 और 24 को आप ऐड करेंगे तो 64 आपका पुर जाएगा, तो वो पुर गया। अब कहा गया 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। ए में भी हमने 4 साल जोड़ दिया, बी में भी 4 साल जोड़ दिया। ए में 4 साल जोड़ा तो 44, बी में 4 साल जोड़ा तो 28। तो अनुपात इस तरह से हो गया 11:7, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इस तरह के सवाल को बनाने के लिए समझ चुके होंगे। आप लोग अपने बुक से या सेट प्रैक्टिस पर इस तरह के सवाल को वॉच कीजिए और इसको बनाइए इस तरह से। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल किस तरह का है। कहा जा रहा है कि ए और बी की आयु में 3:2 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 75 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में यह कहा कि अनुपात 4 साल पूर्व पूछे या 5 साल पहले पूछे या 5 साल बाद पूछे, तो पूछा यही तरीका से जाता है। तो पहले हम लोग देखें कि 4 वर्ष पूर्व क्या थी, और सॉरी 4 वर्ष बाद क्या थी। इसमें देखा जा रहा 5 वर्ष पूर्व क्या था। आइए फिर से समझते हैं इसको, आसानी से इसको उसी तरह से ऑरल वे में पहले लेने का प्रयास करते हैं। तो ए का एज है 3 इकाई और बी का एज है 2 इकाई, तो दोनों का इकाई वैल्यू कितना हुआ 5। एकदम दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी इसको आसानी से ऑरली बना सकते हैं। तो ए की आयु 3 इकाई, बी की आयु 2 इकाई, दोनों मिलाकर एज हो गया 5 इकाई। 5 इकाई का वैल्यू हो गया 75 वर्ष। सोचिए 5 इकाई का वैल्यू 75 वर्ष है, तो 1 इकाई का वैल्यू क्या होगा। तो 15 में 5 से भाग लगा देंगे, तो 1 इकाई का वैल्यू आ जाएगा कितना भाई, तो 15। अब 1 इकाई का मान 15 है, तो अब देखा जा रहा है कि ए की जो आयु है वह इकाई में 3 है, तो 1 इकाई का वैल्यू 15 है, तो 3 इकाई का वैल्यू 45 हो गया। ठीक उसी तरह से 1 इकाई का वैल्यू 15 है, तो 2 इकाई का वैल्यू 30 हो गया। अब ए की आयु हो गई 45 वर्ष और बी की आयु हो गई 30 वर्ष। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल आयु हो गया 75 वर्ष, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूव हो गया।
चलिए, अब ए निकल गया 45 साल का, बी निकल गया 30 साल का, और 5 साल पहले बोला गया। तो 45 में 5 पीछे जाएंगे तो आ जाएगा 40। ठीक उसी तरह से 30 में 5 साल पीछे चल जाएंगे तो हो जाएगा 25। अब ए हो 5 साल पहले ए था 40 साल का, और 5 साल पहले आपका बी था 25 साल का। दोनों में अनुपात लेना है, तो 40 5 से कट जाएगा 8 बार में, और 25 आपका कट जाएगा 5 बार में, जो कि ऑप्शन सी में है। इस तरह से आप लोग बिना पेन लगाए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी चीज को हम लोग आप बोर्ड में देखते हैं। तो हमने कहा कि ए और बी की आयु का योग है 75, तो अनुपातिक योग कितना है, तो 5। 5 इकाई बराबर 75, तो 1 इकाई का वैल्यू 15। अब डायरेक्ट वे में देखिए, 1 इकाई का वैल्यू 15 है, तो 3 इकाई बराबर ए का एज हो गया 45 वर्ष। उसी तरह से बी का एज, 1 इकाई का वैल्यू 15 है, तो 2 इकाई बराबर बी का हो गया 30 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे का क्या कहा रहा है। बोला 5 साल पहले अनुपात क्या था, तो ए में 5 साल बैक हो जाएंगे, बी में 5 साल बैक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 25। आइए दोनों को यदि 5 से काटते हैं तो 5 से ये 8 बार में कट रहा है, 5 से ये 5 बार में कट रहा है, जो कि आ रहा है आंसर 8:5, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कह रहा सामने आपका एक सवाल है कि ए और बी की आयु में 8:5 का अनुपात है। यदि इनकी आयु में 12 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन ये है आपका। आइए इसको ऐसे देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि ए और बी की आयु में अनुपात दिया हुआ है और इनकी आयु में अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अंतर। कितना वर्ष है भाई, तो 12 वर्ष। आइए इसको ऐसे लेते हैं मुंह से। ए की आयु है 8 इकाई, बी की आयु है 5 इकाई, तो दोनों के इकाई में अंतर है 3। ध्यान दीजिएगा, इकाई में अंतर 3 और वैल्यू में अंतर 12 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि 3 इकाई का वैल्यू है 12। 3 इकाई का वैल्यू 12 है तो 1 इकाई का वैल्यू 4 हो गया। अब 1 इकाई का वैल्यू यदि 4 है तो 1 की आयु है 8 इकाई। 1 इकाई का वैल्यू 4 है तो 8 इकाई का वैल्यू 32। इसका मतलब यह हुआ कि ए वर्तमान में 32 वर्ष का है। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो भाई 32 साल तो वर्तमान में है, 6 साल बाद तो 6 साल इसमें ऐड हो जाएगा, तो 32 में 6 ऐड करते हैं तो ये हो कितना जाएगा, 38 वर्ष, जो ऑप्शन डी में है। राइट आप आंसर यहां पर लगा सकते हैं। आइए इसको अब हम लोग लिख करके बनाते हैं। तो अभी हमने कहा कि सबसे पहले वर्ष को पकड़िए। वर्ष योग में दिया है या अंतर में दिया है। यदि वर्ष 2 व्यक्तियों की आयु का योग दिया हुआ है तो सबसे पहला काम करना है कि अनुपात की योग से भाग दे देना है। भाग दे देने से क्या होगा, 1 इकाई का वैल्यू पता चल जाएगा। यदि आपको दोनों व्यक्ति की आयु में अंतर दिया हुआ है तो तुरंत इकाई में आप अंतर ले लीजिए। तो यहां देख रहे हैं कि वर्ष में अंतर 12 है और इकाई में अंतर 3 है। 8 और 5 का अंतर 3, तो 1 इकाई का वैल्यू 4। अब आपको चाहिए ए की आयु, तो ए की आयु है 8 इकाई, तो 8 इकाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वर्तमान में आ रहा 32 वर्ष का। ए वर्तमान में 32 है, 6 वर्ष बाद मांगा गया, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी भाई, तो 38 वर्ष। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सीख चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है। इसी तरह का हम एक सवाल और यहां पर लाए हुए हैं। कहा है ए और बी की आयु में 3:5 का अनुपात है। इनकी आयु में 8 वर्ष का अंतर है।
सेम क्वेश्चन। तो ए और बी की आयु में अंतर है 8, आयु में अंतर है 8, तो इकाई में सबसे पहले आप अंतर लीजिए 3 और 5, 3 और 5 का अंतर 2 इकाई, यूनिट। तो इसका मतलब है कि ए और बी की अनुपातिक आयु में अंतर है 2 इकाई और वैल्यू में अंतर है 8 वर्ष। तो 2 इकाई का वैल्यू 8 है, तो भाग लगा देंगे तो 1 इकाई का वैल्यू 4 आ गया। अब आपको एज किसकी चाहिए भाई? तो बी की एज चाहिए। तो बी की अनुपातिक वैल्यू कितनी है? तो 5। तो अभी हमने देखा कि आयु में अंतर है 8, इकाई में अंतर है 2, तो 1 इकाई का वैल्यू 4 है, तो 5 इकाई का वैल्यू 20 हो गया। इससे पता चल रहा है कि बी वर्तमान में 20 वर्ष का है। अब क्वेश्चन में कहता है 4 वर्ष पहले बी की आयु थी कितनी? तो बी वर्तमान में यदि 20 साल का है तो आज से 4 साल पहले बी डिफिनिट 16 वर्ष का हो रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इस तरह से आप लोग ओरल वे में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको लिख करके बनाया जाए। तो सबसे पहले हमने कहा कि ए और बी की आयु में वर्ष में अंतर 8, तो इकाई में अंतर हम लोग देखते हैं। ए की आयु है 3 इकाई, बी की आयु 5 इकाई, यानी इकाई में अंतर कितना भाई? तो 2। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई? तो 4। किसकी आयु चाहिए? तो बी की आयु चाहिए। तो बी का इकाई वैल्यू कितनी है? तो 5। तो इससे पता चला कि बी वर्तमान में 20 वर्ष का है। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 4 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी? तो इसमें यदि 4 घटाते हैं तो जो होता है कितना वर्ष? 16 वर्ष। आप लोग आसानी से इस तरह से भी बना सकते हैं, लिख करके भी बना सकते हैं। यदि आप समझ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसे लिखने की कोई आवश्यकता है। आसानी से आप मुंह से ओरल वे में क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपके सामने में एक सवाल है कि ए और बी की आयु में 1:2 का अनुपात, बी और सी की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि इनकी आयु का योग 102 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? सबसे पहली बात यह है कि पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 व्यक्ति की आयु में अनुपात दिया जा रहा था। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? ए और बी की भी आयु दिया हुआ है, बी और सी की भी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों को रेशियो के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर 2 से अधिक व्यक्तियों का रेशियो एक साथ निकाला कैसे जाता है। आइए इसको हम थोड़ा सा लिख करके आपको यहां बोर्ड में समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है मेरे द्वारा, A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, तो A/B/C बराबर व्हाट? ठीक है, आइए यहां हम लोग देखते हैं, यहां A/B है और यहां B/C है। इसका मतलब B दोनों में क्या है? कॉमन है। रेशियो निकालने का सबसे आसान तरीका यह है, कॉमन, सबसे पहले कॉमन जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि कॉमन नहीं है तो शायद रेशियो निकालना संभव भी नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहां भी बी है और यहां भी बी है, तो बी दोनों में कॉमन है। दिमाग में एक फंडा रख लीजिए इसका कि कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग यहां समझिए, यहां A/B है और यहां B/C है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है भाई? तो B। तो A और B के लिए कॉमन होगा आगे वाली B, और B और C के लिए कॉमन होगा पीछे वाली B। तो सबसे पहले आपको A/B निकालना है, तो आगे वाली B कॉमन होगा। आगे वाली B की वैल्यू कितनी है? तो भाई 4। तो हमने कहा कॉमन से पीछे
तो 4 को 2 से गुना करते हैं तो 8, 4 को 3 से गुना करते हैं तो 12। तो हमने कॉमन से पीछे गुना कर लिया, फिर हमने कहा क्या कहा, कॉमन से आगे। तो अब बी और सी है, आगे में तो बी और सी है और पीछे में कौन भाई, तो बी, पहले वाली ग्रुप की बी की वैल्यू कितनी है, तो 3। तो चलिए भाई बी से आगे चलते हैं। 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए 4 से नहीं करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है कितना, 15। चलिए इसको फ्रेश वे में एक बार और देखते हैं दूसरा सवाल पर। यदि आप एक सवाल पर नहीं समझ पाएंगे, मैं 5 सवाल बताऊंगा, मगर हर हाल में आपके दिमाग में एंट्री करना ही होगा, नहीं तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से तुरंत सॉल्व नहीं कर पाओगे। आइए समझते हैं फिर से एक दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से। A अनुपात B 1:2 तथा B अनुपात C बराबर 4:5। कोई बात नहीं, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। आइए इसको फिर से देखते हैं। हम फिर यहां देख रहे हैं कि B यहां भी है और B यहां भी है, तो यानी B दोनों में क्या है, कॉमन। हम लोगों ने क्या सीखा, कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे गुना करना है। तो इन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी आगे वाली भी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4। चलिए 4 से 1 को पहले गुना करते हैं जो होगा 4, 4 को 2 से गुना करते हैं तो होगा कितना, 8। पीछे हो गया, अब आगे चलना है तो इस b से जाना होगा। इस b का वैल्यू कितना भाई, तो 2। तो 2 को गुना किससे करना है, 5 से। क्योंकि 4 से आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए 4 से नहीं करना है, 2 को 5 से। तो 2 को 5 से गुना करते हैं 10। रेशियो हमेशा छोटी से छोटी संख्या होती है, यदि यह कटने वाला है तो इसको आपको कटा लेना है। तो आ रहा 2:4:5। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे समझ चुके होंगे। यदि फिर भी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो आइए हम और भी आपको एक सवाल आपके सामने में रखते हैं। A अनुपात B बराबर 6:7 तथा B अनुपात C बराबर 2:3। तो एक क्वेश्चन है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। चलिए देखिए, यहां भी B है और यहां भी B है। हमने क्या सिखाया, कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे। तो सबसे पहले पीछे, 3 पीछे वाले के लिए कॉमन, ये आगे वाली B जिसकी वैल्यू 2 है। आइए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6 12, 2 × 7 14, पीछे हो गया। अब आगे जाना है तो ये पीछे वाली B से जाना होगा। पीछे वाली B की वैल्यू कितनी भाई, 7। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो इस तरह से A, B और C की वैल्यू आ रही है 12:14:21, जो किसी भी डिजिट से कटने वाली नहीं है, इसीलिए वैल्यू यही रहेगी। आइए फिर हम एक सवाल को और भी देने का प्रयास करते हैं। A अनुपात B बराबर 1:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। आइए फिर देखते हैं इसको। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बना के अपना अपना कॉपी पर रखिए, आंसर कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहां भी B है और यहां भी B है, तो बाद वाली B की वैल्यू 4 है। 4 को 1 से गुना करते हैं तो 4 होता है, 4 को 3 से गुना करते हैं तो 12 होता है, पीछे वाली हो गई। अब आगे जाना है तो पीछे वाली B से आगे जाएंगे तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो इस तरह से आंसर आ रहा 4:12:15। तो मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन कुछ बताया गया, इससे आप लोग ABC निकालने के लिए सीख चुके होंगे। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पर आते हैं। जो एज का हम लोगों के सामने में क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ कहा गया है कि A और B की आयु में अनुपात है 1:2 और B और C की आयु में अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो अब तो आप लोग भी ABC निकाल सकते हैं, एकदम निकाल लीजिए। जो लोग निकाल सकते हैं निकाल के रखिए। ऐसे यहां हम लोग भी देखते हैं। तो हमने सिखाया कि कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे।
तो इन दोनों पीछे वाले के लिए कॉमन आगे वाली b जिसकी वैल्यू 3 है, तो 3 को 1 से गुना करते हैं तो 3, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6, और 2 को 4 से गुना करते हैं तो 8। इस तरह से पता चलता है कि a, b और c की अनुपातिक वैल्यू आयु में 3:6:8 है, और इनकी आयु का योग क्वेश्चन बता रहा है कितना, 102 वर्ष। अब देखिए यहां पर 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया है और तीनों की आयु का योग दिया हुआ है 102। तो इसका मतलब ये जो 102 वर्ष योग है तो इन्हीं तीनों का है, तो इन तीनों के अनुपातिक वैल्यू को जोड़ दिया जाए, 8, 6, 14 और 3, 17। इसका मतलब यह हुआ कि इकाई का योग हो गया 17 और एज का योग हो गया 102। तो 17 इकाई का वैल्यू 102, तो एक इकाई का वैल्यू 6। अब ये एक इकाई का वैल्यू 6 है, तो बी की आयु मांगी जा रही है जो कि बी की आयु है 6 इकाई। तो एक इकाई का वैल्यू 6, तो 6 इकाई बराबर बी हो गया 36 साल का। वर्तमान में बी 36 साल का है, बोला गया 6 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। अब सोचिए आप खुद कि बी वर्तमान में 36 साल का है, तो 6 साल बाद बी कितने वर्ष का होगा, तो 42 वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए इसी तरह का एक सवाल और भी है यहां आपके सामने में। यदि आप उस क्वेश्चन से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन से समझिए। यहां कहा गया है कि ए और बी की आयु में 2:3 का अनुपात है और बी और सी की आयु में 4:5 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 140 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, उसमें बाद में मांगा गया था, इसमें 5 साल पहले मांगा गया। पैटर्न सब एक ही है। सबसे पहले अभी हम लोगों ने सीखा कि रेशियो कैसे निकाला जाता, तो हमने कहा कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां ए अनुपात बी है, जहां पर बी की वैल्यू 3 है और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 4। तो चलिए दोनों में कॉमन बी है, तो बी से पीछे और बी से आगे, कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए डायरेक्ट वे में कीजिए। 4 को 2 से गुना किए 8, 4 को 3 से गुना किए 12 हो गया पीछे। अब आगे चलते हैं, तो आगे जाने के लिए पीछे वाली बी से जाना होगा, तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15। तो इससे पता चला कि ए, बी और सी की आयु में अनुपात क्या हुआ भाई, तो 8:12:15। अब इनकी आयु का योग वर्ष में कितना है, तो 140। ये 140 किसकी एज है, तो इन्हीं तीनों की आयु का योग है। तो सबसे पहले तीनों के अनुपात को ऐड कर दीजिए। तो 12 जोड़ 15 27, 27 में 8 जोड़ते हैं तो 37। कितना रहा, सॉरी मिस्टेक हो गया, 8 और 12 20, 20 में 15 जोड़े 35। इसका मतलब है टोटल इकाई का योग कितना आया भाई, 35। चलिए तो इसका मतलब यह हुआ कि 35 इकाई का वैल्यू 140 वर्ष, 35 इकाई का वैल्यू 140 वर्ष। इसको डायरेक्ट वे में आप काट सकते हैं, तो एक इकाई का वैल्यू 5 वर्ष। एक इकाई का वैल्यू 5 वर्ष है, आपको एक ही आयु चाहिए, तो ए इकाई में 8 है, तो एक इकाई का वैल्यू 5 है, तो 8 इकाई का वैल्यू 40। तो इससे यह पता चला कि ए वर्तमान में 40 वर्ष का है। मगर क्वेश्चन हम लोगों से क्या डिमांड किया है, 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी। तो वर्तमान में ए यदि 40 साल का है, तो आज से 5 साल पहले वह डिफिनिट 35 वर्ष का होगा। चलिए यहां घटा के भी देख लिया जाए, तो 40 में 5 घटाते हैं तो 35 वर्ष। अब ये 35 वर्ष देखते हैं, किसी भी शायद ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन एरर हो गया होगा, तो ऑप्शन को बाद में हम ठीक कर लेंगे। अभी आप लोग इसको 35 वर्ष लिख सकते हैं। आइए आप लोग के सामने में फिर एक सवाल है। कहा गया है कि ए और बी की आयु में 2:3 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो 4 साल बाद ए की आयु कितनी होगी।
तो मुझे लग रहा है कि इस सवाल को पेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अभी मैं पहला क्वेश्चन में भी ऐसे ही बताए थे कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं। ए की आयु है 2 इकाई, बी की आयु है 3 इकाई, तो दोनों की आयु का योग हुआ 5 इकाई। इकाई का योग कितना आ रहा भाई? तो 5 आ रहा है। और एज का योग कितना हो रहा है? तो 60। तो 5 इकाई का वैल्यू 60 वर्ष है, तो 1 इकाई का वैल्यू भाग लगाइए तो 12 आ जाएगा। अब सोचिए, 1 इकाई का वैल्यू यदि 12 है तो 1 ही आयु मांगा जा रहा है जो कि 2 इकाई है, तो 2 इकाई का वैल्यू 12 गुना 2 24 वर्ष। इससे पता चल रहा है कि ये वर्तमान में 24 साल का है। 4 वर्ष बाद मांगा जा रहा है, तो 4 साल बाद वो 28 वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस तरह की क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन उठाए आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी सवाल को बनाया या बताया, ये किसी भी सवाल में आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन उठाए आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसा ही प्रयास करेंगे कि आप चैप्टर कोई भी हो, कोशिश हमारा यह रहेगा कि आप पेन कम से कम यूज करें, पेन कम से कम यूज करें और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। मेरा प्रयास यही रहता है, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में भी यही प्रयास रहती है, हम ऑनलाइन भी क्लासेस में यही प्रयास रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख करके बनाते हैं। तो हम यहां पर बताए आपको कि अनुपात का योग 5 है और एज का योग 60 है। यह 60 साल एज है, कितना इकाई? तो 5 इकाई बराबर, तो 1 इकाई का वैल्यू 12 मांगा जा रहा है। किसका? तो 1 ही आई। 1 ही आई इकाई में कितनी है? तो 2, तो 2 इकाई का वैल्यू 24। तो ये वर्तमान में 24 साल का है, तो 4 वर्ष बाद एक कै साल का होगा? तो भाई 28 साल का होगा। आइए इसी तरह का फिर एक सवाल है आपके सामने में। ए और बी की आयु में 3:4 का अनुपात है, इनकी आयु का योग 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी? हम चाहते हैं आप लोग इस सवाल को बनाइए। आप एकदम क्विक बना सकते हैं, 5 सेकंड के अंदर में सवाल को बना सकते हैं। पढ़ने के बाद एकदम आसानी से 5 सेकंड में आंसर निकल सकता है, यदि आप स्पीड में कैलकुलेशन करते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आंसर एकदम फास्ट आएगी। आप लोग प्रयास कीजिए सब कोई कि तुरंत क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जा सकता है, हमने बताया है। इसी तरीका से आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं, ए का एज है 3 इकाई, बी का एज है 4 इकाई, और यहां पर दिया है क्या भाई? तो योग दिया हुआ है। तो सबसे पहले अनुपात का तुरंत योग कर लिए, 3 और 4 7, 7 इकाई का वैल्यू योग में 35, भाग लगाइए। 35 में 7 से भाग लगाइए, 1 इकाई का मान 5, 1 इकाई का मान 5। आपसे डिमांड किया है बी की आयु, तो बी की आयु है 4 इकाई। 1 इकाई का वैल्यू 5 है, तो 4 इकाई का वैल्यू 20। तो बी वर्तमान में 20 साल का, कितने साल पहले? 5 साल पहले। वर्तमान में 20 साल का बी है, तो आज से 5 साल पहले वो डेफिनेट 15 वर्ष का हो रहा होगा। चलिए देखते हैं 15 कहां है, तो ए नंबर ऑप्शन में है। एकदम बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए फिर से देखते हैं, ए और बी की आयु का योग 35 वर्ष, इकाई का योग कितना भाई? तो 7, तो 1 इकाई का वैल्यू 5। बी की आई चाहिए, तो बी की आई 4 इकाई बराबर 20। इससे पता चला कि बी वर्तमान में 20 साल का है, 5 साल पहले, तो 5 घटा लीजिए तो वो कै साल का होगा? तो 15 वर्ष का। मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे इस तरह के सवाल को। तो आगे बढ़ें। तो चलिए आज अपनी बात को हम इतना में ही समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से फिर मिलते हैं। गुड नाइट।